जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का साइंस में बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी जो आपका जीव जगत है ना, यानी जैव प्रक्रम है, ठीक है। जैव प्रक्रम में मैं पढ़ा रहा था पोषण, जिसके अंतर्गत मैं आज ये समझा चुका था कि पोषण क्या है और पोषण कितने प्रकार के हैं। मैं बताया था कि पोषण जो है कि दो प्रकार के होते हैं ना, एक होता है स्वपोषी है ना, और एक होता है विषमपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। मैं बताया था कि स्वपोषी वो होते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी में आते हैं। जैसे मैं बताऊं कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और जड़ के माध्यम से जल ग्रहण कर लेते हैं और दोनों को एक रासायनिक अभिक्रिया करके वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। वो सभी स्वपोषी होते हैं। ये बात मैं समझा चुका था, ठीक है। और स्वपोषी के अंतर्गत ही मैं बताया था कि पेड़ पौधे आते हैं। क्या आते हैं? पेड़ पौधे, एग्जाम्पल दैट, है ना। तो अब चलिए यही हम लोग आज जानने वाले हैं कि जो पेड़ पौधे हैं यानी पादप हैं, वो उनके अंदर पोषण कैसे होता है, यानी वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। और आज का टॉपिक यही है, पादपों में पोषण। देखिए, पादपों में पोषण को दो तरीके से बोर्ड एग्जाम पूछता है, या अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला प्रश्न यही पूछता है कि पादपों में पोषण क्या है। दूसरा पूछता है कि पादपों में पोषण कैसे होता है ना, प्रश्न वही है। तीसरा पूछता है कि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। यानी ये जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न का आंसर एक ही है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोग समझते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं ना, अपना भोजन कैसे बनाते हैं, यानी पादपों में पोषण कैसे होता है, ठीक है। चलिए देखिए, आपको क्या याद रखना है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जो हरे पेड़ पौधे हैं, कैसे हरे पेड़ पौधे हैं, वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके, ठीक है, और रूट से, है ना, जो पेड़ है उसका जो रूट है उसके द्वारा यानी मृदा से, मिट्टियों से जल ग्रहण करके, है ना, एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं और उस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन के निर्माण के साथ साथ जल भी बनाते हैं और ऑक्सीजन भी बनाते हैं। मतलब कि जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, वो दिन में अपना भोजन बनाते हैं और रात के समय उस भोजन को ग्रहण करते हैं। पॉइंट्स नोट करिएगा कि जितने भी पेड़ पौधे अपना भोजन केवल दिन में ही बनाते हैं, ठीक है, और रात के समय उस भोजन को ग्रहण करते हैं। अब आप सोचेंगे केवल दिन में ही क्यों बनाते हैं, तो देखिए जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं ना, ठीक है, जब वो बाहर से यानी जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, है ना, सांस के रूप में छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे उसे ग्रहण करते हैं और जल ग्रहण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों का कॉम्बिनेशन सूर्य के उपस्थिति में, है ना, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, इस पौधों के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के कारण जो पौधे हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कंबाइन करके अपना भोजन बना लेते हैं। बात समझ में आई? देखिए, मैं इसको अभी डिफिनीशन नहीं बता रहा हूं, बस आपके दिमाग में चीजें फीड कर रहा हूं। देखिए क्या क्या, फिर से एक बार सुनिए कि जितने पेड़ पौधे हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, ठीक है, यानी जो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया वो पेड़ पौधे ग्रहण किए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रूट से जल ले लिए, ठीक है, और इन दोनों को मिक्स करेंगे तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जितने भी हैं, है ना, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे जो है कि हरे भी रहते हैं और उसी के थ्रू अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस करते हैं, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिक्स। इस प्रक्रिया के थ्रू पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। और जब भोजन बनाते हैं वो भोजन होता है ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट,
ठीक है। ये जब बनाते हैं तो उसके साथ साथ जल भी बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो जो ऑक्सीजन बनता है वो पेड़ पौधे बाहर रिलीज कर देते हैं और जल अपने पास रख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास रख लेते हैं। इसी चीज को डिफिनीशन के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए सुनिएगा कि पादपों में पोषण, प्रत्येक हरे पेड़ पौधे है ना, प्रत्येक हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। अतः पादपों में यह भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है ना, उसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक्स यानी प्रकाश संश्लेषण। मैं समझाया ना, ठीक है। तो ये बात आपको लिखनी है। देखिए जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, अपना भोजन बनाते क्यों हैं, क्योंकि उन्हें भोजन की जरूरत होती है और भोजन जो है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं ना। जो जितने भी हरे होते हैं ना पत्तियां, लीव्स है ना, उसमें जो है कि क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के कारण ही वो अपना भोजन बना पाती है। क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है कि जितना भोजन बनाने के लिए हीट जरूरत होता है, तापमान की जरूरत होती है, क्लोरोफिल उतना तापमान मेंटेन करके रखता है। बात समझ में आ गई? तो सुनिएगा अब पॉइंट्स देखिए कि पादपों में जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके अंदर जो हरा रंग है ना, वो किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण होता है। दूसरा पॉइंट से कि क्लोरोफिल के कारण, मैं बताया था कि क्लोरोफिल के कारण ही जितने पादप हैं सूर्य के प्रकाश है ना, सूर्य के जो प्रकाश है ना, यानी उसमें कौन सी ऊर्जा है, तो प्रकाश ऊर्जा है ना, इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। समझ में आया? यानी क्लोरोफिल यही काम करता है कि जो सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और जब रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है तो क्या हो जाता है कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी पौधों के लिए भोजन का निर्माण होता है। जैसे देखिए एक समीकरण के रूप में ये दिखाया हूं, देखिए यहाँ पे समीकरण के रूप में कि कैसे ये लोग भोजन बनाते हैं। सुनिएगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इसको मैं रफ कर देता हूं, जो यहाँ पे संतुलित किया गया है इसको मैं अभी रफ कर दूं। चलिए समझिएगा पहले, देखिए तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्या देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल से ग्रहण करता है पेड़ पौधा, ठीक है, और रूट से यानी जड़ से जल ग्रहण कर लेता है, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल, दिख रहा है ना, क्लोरोफिल क्या काम करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। जब रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है, दोनों को कॉम्बिनेशन बन जाता है, मिक्स हो जाता है। उसके बाद क्या बनता है, तो आपका बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज, याद रखिएगा ग्लूकोज, यानी C6H12 का निर्माण होता है ना, C6H12 और O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। साथ ही साथ H2O यानी जल का निर्माण होता है। किसका, H2O यानी जल का, और साथ ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है। किसका, ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन वायुमंडल में रिलीज हो जाती हैं और H2O और ग्लूकोज ये पादप के पास रहते हैं, पेड़ पौधों के पास रहते हैं। अब इस समीकरण को आप देखेंगे तो संतुलित करना बाकी है। संतुलित करिए, कार्बन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, H2 है यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और यहाँ पे H12 और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 और 12 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6 और 6 12, 6 18, तो यहाँ पे 12, ठीक है, यानी 6 और 12, 12 12 24, यहाँ पे 12 और 12 24 ऑक्सीजन भी। यानी ये अगर आप केमिस्ट्री का पहला चैप्टर देखा होगा हमारा वीडियो ना, उसमें आपको समझा चुका था कि कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई कि पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो जो ग्लूकोज होता है ना उसको स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, यानी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के बाद तुरंत ग्रहण नहीं करते, तुरंत खाते नहीं है उसे पहले स्टोर करते हैं, संचित करते हैं। और संचित करते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल कहूँ, आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे आप समझिए आलू है ना, आलू समझिए, तो जो पोटैटो है ना, पोटैटो आप देखते हैं ना कि मिट्टी के अंदर बैठ जाता है। इसका मतलब कि जो देखिए जो मिट्टी के ऊपर हिस्सा है, जो आलू का जो ऊपर वाला हिस्सा है, तना वगैरह,
ठीक है, तना वाला पूरा हिस्सा जिसमें पत्तियां वगैरह होती हैं, ये भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन का जैसे निर्माण होता है तो भोजन जब ज्यादा बन जाता है उसे ये लोग स्टोर करते हैं। और स्टोर कहाँ करते हैं? तो मिट्टियों के अंदर, जो हमें आलू के रूप में दिखाई देता है ना, वही स्टार्च के रूप में ये लोग पेड़ पौधे स्टोर करते हैं अपना भोजन, क्योंकि तुरंत वो खाते नहीं है तो स्टोर करते हैं। और आगे चल के हम लोग क्या करते हैं कि जब पत्तियां सूख जाती हैं तो उनके जो द्वारा जो भोजन बनाया गया होता है उनके लिए वो हम लोग निकाल लेते हैं, जिसे हम आलू कहते हैं। ऐसे ही अन्य सभी पदार्थों को हम लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे के भोजन को ग्रहण करते हैं, इसलिए हम लोग विषम पोषी में आते हैं। आगे समझ में ना, हम लोग खुद नहीं बनाते हैं जबकि दूसरे का भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, बनाया कोई और भोजन, हम लोगों ने क्या किया? उसे छीन लिया, है ना। जितने भी पेड़ पौधे हैं अपने लिए भोजन बनाते हैं और हम लोग क्या करते हैं? उसे छीन लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसीलिए विषम पोषी में आते हैं, समझिए। तो मैंने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। आपको दिख रहा है कि जो ग्लूकोज है वो ऊर्जा प्रदान करेगा, तो ये ऊर्जा तुरंत उनको नहीं मिलता है। वो लोग ऊर्जा को क्या करते हैं कि संचित कर लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, है ना। और स्टोर करके रखते हैं तो मैंने बताया ना वो किस रूप में रखते हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी पेड़ पौधे हैं अपने अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है यानी ऊर्जा है उसको स्टार्च के रूप में यानी मड के रूप में, है ना, स्टोर करके रख लेते हैं। देखिए मैंने लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट मंड यानी स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि उस भोजन को स्टार्च या मंड के रूप में स्टोर करके वो लोग रख लेते हैं और बाद में वो चीजें खाते हैं। लेकिन मानव क्या करता है? उसे आसानी से ले लेता है। समझिए, अब समझते हैं यहाँ पे जो पादपों में पोषण हो रहा था वो कहाँ होता है, ये प्रक्रिया आखिर में पौधों के अंतर्गत कहाँ होती है। तो चलिए मैं इसको बेसिक से आपको समझाता हूँ। पहले इसको रफ कर दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा। देखिए, जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, ठीक है, जो अपना भोजन बनाते हैं, आखिर में ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, वो आखिर में होता कहाँ है ना, क्या पूरे पौधे में होता है? तो ये चीज़ समझते हैं। देखिए, ये प्रक्रिया जो है ना कि जो प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट के लीफ में होता है। किस में होता है? लीफ में, यानी पत्ती में होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो फोटोसिंथेटिक्स है ना, ये प्रक्रिया प्लांट में कहाँ होती है? तो लीफ में होता है ना। लीफ यानी पत्ती में होती है। ठीक है, कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? तो लीफ यानी पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में। यानी आप कह सकते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? तो पत्तियों में। कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में अपना भोजन बनाते हैं। बात समझ में आ गई? पत्तियों से। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, लीफ को यानी पत्तियों को, है ना। कुकिंग हाउस यानी पेड़ पौधों का जो कुकिंग हाउस है ना, जो रसोई घर है वो कौन है? लीफ है यानी पत्तियां हैं। बात क्लियर होगी? चलिए अब समझते हैं कि लीफ, आखिर में लीफ का स्ट्रक्चर क्या है ना, पत्ती की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इससे ऐसे मान लेता हूँ ये ऐसे पत्तियां जुड़ी हुई है। ध्यान सुनिएगा, है ना, ये पत्तियां जुड़ी हुई है। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से मेरी बातों को। ठीक है, आप चीजें सीख पाओगे। समझिए, ये हमारे पास लीफ है। तो देखिए यहाँ पे ना, ये आपको जो दिखाई दे रहा है जहां से ये डंटी जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं तना। क्या बोलते हैं? ये तना। इस तना वाले पार्ट से ही लीफ जुड़ी हुई है। अब जहां से लीफ निकला होता है ना, यहाँ पे तना का उभरा हुआ हिस्सा होता है। जहां से ये डंटी दिख रहा है ना, पत्तियों का डंटी ये निकला हुआ, यहाँ पे उभरा हुआ पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। याद रखिएगा कि पत्तियां तने के किस भाग से निकलती है? तो उभरे हुए भाग यानी नोड से निकलती है। यहां से निकलती है ये पत्तियां। ठीक है, और जब निकलती है तो देखिए इस वाले पार्ट को आप देखेंगे कि जब आप पत्ती देखोगे, एक पत्ती तोड़ोगे तो पत्ती देखोगे तो ये जो डंटी होती है ना, डंटी थोड़ा सा पीछे से ऐसे चौड़ा होती है, ऐसे टाइप का, पीछे से थोड़ा सा ऐसे चौड़ा होती है। ठीक है, और आगे ऐसे तो बना ही होता है। ठीक है, मतलब कि ये वाला, ठीक है, ऐसे बना होता है ये पेड़, पत्ती। ठीक है, तो ये जो पत्ती बनी होती है यह वाला क्या होता है? चौड़ा होता है ये। ठीक है, तो इस वाले जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को बोलते हैं लीफ बेस। क्या बोलते हैं? लीफ बेस। याद रखिएगा, तो यानी ये जो पार्ट है ये क्या होता है? लीफ बेस। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या होता है? लीफ बेस। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब आप देखिए, ये जो पार्ट ये डंटा वाला दिख रहा है, ये डंटा, इसको बोलते हैं पेटियोल।
ठीक है, क्या बोलते हैं, पेट्यूल। ये है पेट्यूल, ये डंडा वाला पार्ट, और जहां से निकला होता है उसे नोड बोलते हैं, और जिससे निकला होता है तना बोलते हैं। जो डंटी होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, लीफ बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेट्यूल। अब आप देखिए पेट्यूल के बाद यही आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, ये वाला मोटा डंडा होता है। अगर आप देखेंगे पत्तियों में ये मोटा डंडा होता है, तो ये जो डंडा है ना, इसको बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं, मिड रिब। याद रखिएगा, मिड रिब एक प्रकार का समझ है ना कि जैसे इंसान का नस होता है ना, ये नस की तरह और हड्डियां दोनों की तरह ये काम करता है। ठीक है, नस भी है और हड्डियां भी हैं, क्योंकि पत्तियों को ये सपोर्ट प्रदान करता है। और ये नस इसलिए कह रहा हूं इसका कि क्योंकि ये वाटर को यही क्या करता है, ट्रांसफर करता है ना, वाटर यही लेके जाता है यहाँ तक। और पूरे देखिए छोटे छोटे जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है बटा हुआ ऐसे, ये वो है वेन्स यानी नस है। क्या है ये, वेन्स है यानी नस है, सीरा है। क्या बोलते हैं, सीरा। समझ में आया है, मानव में होता है तो नस बोल देते हैं और सीरा भी बोलते हैं, इसलिए वेन्स यानी सीरा हो गया, छोटा छोटा। अब मोटा वाला क्या था, मिड रिब। ये भी एक प्रकार की नस है यानी वेन्स है, बस ये मोटी है। क्या है, ये मोटी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए इस मोटी वाली सीरा में क्या होता है, तो वाटर सप्लाई होती है, और ये वाटर सप्लाई होने के बाद इस हर चारों तरफ क्या हो जाता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है। ठीक है, समझिए। अब आप देखेंगे कि ये जो बाकी जो खाली वाला एरिया है ना, ये जो आपको दिख रहा है बाकी ये खाली वाला एरिया, ठीक है, ये है लेमिना। क्या है ये, लेमिना है ना, ये है लेमिना। याद रखिएगा क्या है ये, लेमिना। यानी जो पेड़ पौधे यानी जितने भी पेड़ पौधे अगर भोजन बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं, तो लेमिना से। यानी जो पत्तियां है, पत्तियां के किस भाग से, तो लेमिना से बनाते हैं। और वाटर सप्लाई कौन कर देता है, तो आपका ये मिड रिब कर देता है ना, ये वेंस को। और ये वेंस क्या करती है, आगे जाके छोटे छोटे वेंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ना। इसमें क्या करती है, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये जो लेमिना वाला पार्ट है ना, इसी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसके कारण पेड़ पौधे अपना भोजन आसानी से बना लेते हैं। बड़ी ही आसानी से ये लोग कंप्लीट करते हैं, और ये अपना ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। अब एक बात और बताऊं कि देखिए जितने भी ये पत्तियां है ना, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर जो पत्तियां होती है सब में छोटे छोटे होल होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं। इसके बीच में छोटे 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 बहुत सारे छिद्र हैं यानी होल हैं। अब देखिए जो होल है ना, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो होल होते हैं छोटे छोटे पत्तियों में, ये होता है स्टोमेटा, यानी इसे बोलते हैं रंध्र, है ना। अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मानव शरीर के हाथों में भी और पूरे बॉडी में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं जो पसीने को बाहर निकालते हैं। क्या कहते हैं, पसीने को बाहर निकालते हैं। ठीक है, सुनिए, तो ऐसे ही जो पत्तियां होती हैं ना, उसमें भी छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे बोलते हैं स्टोमेटा। अब ये काम क्या करता है कि जब पेड़ पौधा जो है ना, जब इसको खाना बनाना होता है, जब इसके ऊपर सूर्य की लाइट पड़ती है, तो बताइए ये हरा है तो इसमें क्लोरोफिल होगा। ठीक है, अब क्लोरोफिल है, अब सूर्य की जैसे लाइट पड़ती है तो क्या होता है ना कि जो छोटा छोटा जो छिद्र है ये बाहर से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेती है। इसी के माध्यम से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद जब भोजन बन जाता है तो फिर इसी के माध्यम से जो क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाता है। और क्या काम करता है स्टोमेटा, कि जब इसमें वाटर लेवल बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो यहाँ से स्टोमेटा के माध्यम से ये वाष्प बन के बाहर निकल जाती है। तो बात समझ में आ गया कि स्टोमेटा क्या काम करता है। तो एक सिंपल वे में कहेंगे तो गैस विनिमय का काम करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करता है, और आवश्यकता से अधिक जब इसमें क्या हो जाती है, वाटर हो जाती है, तो वाटर को मतलब कि वेपर बना करके, है ना, वेपराइजेशन कर देता है, जिसके कारण ये वाष्प बन के वाटर उड़ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि पत्तियों में से वाष्प बन के वाटर कहाँ से निकलता है, तो स्टोमेटा से, यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू सभी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद कि जो प्रकाश संश्लेषण है ना, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है ना। क्या प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य के प्रकाश में ही हो सकता है, क्या अंधेरे में हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको चीजें समझाऊंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़ें और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। जय हिंद।